जय हिंद दोस्तों। आज हम इस वीडियो में तंत्रिका तंत्र के बारे में स्टडी करेंगे। नर्वस सिस्टम के बारे में पूरा A to Z बातें जानेंगे इस वीडियो में कि नर्वस सिस्टम होता क्या है और ये हमारे शरीर में कार्य किस प्रकार से करता है। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। तो देखिए, जो नर्वस सिस्टम है संपूर्ण शरीर की तथा विभिन्न भागों एवं अंगों की समस्त क्रियाओं का नियंत्रण, नियमन तथा समन्वय करता है। कौन करता है? तो नर्वस सिस्टम शरीर के सभी ऐच्छिक एवं अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। कौन करेगा? नर्वस सिस्टम। समस्त संवेदनाओं को ग्रहण कर मस्तिष्क तक पहुंचाना तथा मस्तिष्क से सूचना संपूर्ण शरीर तक पहुंचाता है। कौन? नर्वस सिस्टम। तो इतना नर्वस सिस्टम के बारे में आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं तो अब देख लेते हैं नर्वस सिस्टम के पार्ट्स, तंत्रिका तंत्र के भाग कौन कौन से होते हैं। तो इसके प्रमुख रूप से 3 भाग होते हैं। पहला केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, जिसको बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसको शॉर्ट में बोलते हैं CNS। दूसरा है परिसंचरी तंत्रिका तंत्र, इसको बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, शॉर्ट में बोलेंगे PNS। तीसरा होता है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, जिसको बोलते हैं ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम और इसको शॉर्ट में बोलते हैं ANS। तो ये 3 प्रकार के क्या पाए जाते हैं? तंत्रिका तंत्र के भाग होते हैं। ठीक है, पार्ट्स ऑफ नर्वस सिस्टम होते हैं। अब देखिए, जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है CNS है, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है, तो उसके 2 भाग होते हैं। तो कौन कौन से भाग होते हैं? तो पहला जो भाग है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का, तो वो है हमारा ब्रेन, मस्तिष्क, और दूसरा है सुषुम्ना, जिसको स्पाइनल कार्ड कहते हैं। ठीक ना, तो ये 2 भाग हैं। आगे हम समझेंगे ब्रेन के बारे में, सुषुम्ना के बारे में, ठीक ना, एक एक करके। और ये दोनों क्या होते हैं? यह मस्तिष्कावरणों मतलब मेनिंजस से पूर्णतः ढका होता है। मतलब जो हमारा खोपड़िया है, ठीक ना, और जो हमारा ब्रेन है, क्या है? ब्रेन है। ठीक है, मान लो ये ब्रेन है, तो इसके बीच में एक झिल्ली रहता है इस प्रकार से। तो इस झिल्ली को बोलते हैं मेनिंजस झिल्ली। ठीक ना, तो इतना आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं दूसरा नंबर। तो दूसरा है परिसरी तंत्रिका तंत्र। तो ये क्या होता है? अब देखिए, मस्तिष्क से निकलने वाली 12 जोड़ी कपाली तंत्रिका, मतलब जो नसें निकलती हैं 12 जोड़ी, ठीक ना, तो ये परिसरी तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत आती है। और दूसरे नंबर पर स्पाइनल कार्ड से निकलने वाली 31 जोड़ी स्पाइनल तंत्रिका, तो ये क्या हो जाती हैं? परिसंचरी तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत आती हैं। मतलब 31 जोड़ी मतलब 62 और 12 जोड़ी मतलब 24। तो ऑल टोटल कितने? 6 और 8, 86 नर्व निकलती हैं, जिसको परिसरी तंत्रिका तंत्र कहते हैं। तीसरे नंबर पे हम देखते हैं तो आता है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। तो ये स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, इसके अंतर्गत 2 चीजें आती हैं। एक तो आता है अनुकंपी या सिंपैथेटिक तंत्रिका तंत्र, ठीक ना, जिसको बोलते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, और दूसरा है परानुकंपी या पैरासिम्पैथेटिक तंत्रिका तंत्र, जिसको पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। तो ये 2 पार्ट होते हैं स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के। तो इतना ही आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं हम तो अब देखते हैं मस्तिष्क के बारे में, ब्रेन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। तो देखिए, ब्रेन ये क्रेनियम नामक हड्डी क्या करती है? इसकी सुरक्षा करती है, जिसको हम खोपड़िया कहते हैं। और मेनिंजस नामक क्या होता है? झिल्ली होता है इसमें। ठीक ना, यदि मेनिंजस नामक झिल्ली में सूजन आ जाती है, ठीक ना, तो एक बैक्टीरिया होता है, ठीक ना, जिसकी वजह से सूजन आता है। ठीक,
और जब सूजन आ जाएगा तो इसको एक बीमारी कहते हैं जिसको कहते हैं मेनिंजाइटिस, ठीक ना। तो मेनिंजिस की वजह से जो बीमारी हुई उसको क्या कहेंगे, मेनिंजाइटिस कहेंगे। यदि हम एक स्वस्थ मनुष्य के ब्रेन की वजन देखें तो 1300 से 1400 ग्राम होता है इसकी वजन, ठीक है। न्यूरॉन्स की बात करें तो न्यूरॉन्स 0 से 5 साल के बीच में ही सक्रिय होते हैं, मतलब जो बचपन के दिन है, ठीक ना, तो उसी में सक्रिय होगा। बचपन में ही सक्रिय होता है जो हमारे न्यूरॉन्स हैं। 0 से 5 साल तक का जो बच्चा होता है उसी में सक्रिय होता है। इसके बाद आपको जिंदगी भर इतने ही न्यूरॉन्स में काम चलाना पड़ता है। दुनिया की सबसे कठिन संरचना मानव मस्तिष्क का है, ठीक ना। दुनिया में जितने भी स्ट्रक्चर हैं उसमें से सबसे कठिन संरचना किसकी है, मानव मस्तिष्क की है। तो इतना ही आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि जो मानव ब्रेन है, मानव मस्तिष्क है, ठीक ना, तो इसमें 100 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं। 15 बिलियन न्यूरॉन्स ही सक्रिय होते हैं, जिसमें से 100 बिलियन न्यूरॉन्स हैं तो जिसमें 15 बिलियन न्यूरॉन्स ही सक्रिय होंगे जो बचपन में सक्रिय हो जाते हैं 0 से 5 साल के उम्र तक। संपूर्ण तंत्रिका का 2/3 भाग 66% होता है। जितना भी तंत्रिका तंत्र है, ठीक ना, भाग, उसका जो हमारा ब्रेन है तो 2/3 भाग होता है, ठीक ना। मतलब 66% तो क्या होता है, हमारा ब्रेन ही हो जाता है, ठीक ना। अब देखते हैं ब्रेन के पार्ट्स। ब्रेन के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, भाग होते हैं। तो देखिए जो ब्रेन है तो उसके 3 भाग होते हैं। कौन कौन से, एक होता है अग्र मस्तिष्क, दूसरा होता है मध्य मस्तिष्क, तीसरा होता है पश्च मस्तिष्क, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन, ठीक है। तो हम सबसे पहले अग्र मस्तिष्क को देखेंगे। तो देखिए जो अग्र मस्तिष्क है, ठीक है, तो यह मस्तिष्क का आगे का भाग होता है जिनमें निम्न रचनाएं होती है, ठीक ना। ये अग्र मस्तिष्क मस्तिष्क का फ्रंट भाग होता है, आगे का भाग होता है, जिसमें 3 रचनाएं पाई जाती है। पहला होता है प्रामस्तिष्क जिसको सेरिब्रम कहते हैं, दूसरा होता है थैलेमस, तीसरा होता है हाइपोथैलेमस, ठीक ना। अब देखते हैं सेरिब्रम के बारे में कि प्रामस्तिष्क क्या होता है। तो देखिए जो सेरिब्रम है, ठीक ना, जिसको प्रमस्तिष्क बोलते हैं, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का प्रमुख तथा मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। ये ऊपर का भाग गुंबज नुमा होता है तथा नीचे का भाग समतल होता है। मस्तिष्क का 66% भाग बनाता है क्या, सेरिब्रम, ठीक है। अब देखिए जो इसका काम है क्या है, इसका काम है सोचना, समझना, याददाश्त, संवेदना, इच्छा शक्ति, बुद्धिमत्ता का केंद्र कहते हैं इसको, ठीक ना। जो भी हम सोच समझकर डिसीजन लेते हैं, काम करते हैं, तो उसका कार्य कौन कर रहा है, सेरिब्रम, जिसको प्रमस्तिष्क कहते हैं। हम आगे बढ़ते हैं तो दूसरा भाग देखते हैं थैलेमस। दूसरा भाग क्या है, थैलेमस, जिसकी संरचना कैसी है, अंडाकार संरचना है, और इसका जो काम है वो क्या है, बाहरी वातावरण का ज्ञान कराता है। बाहरी वातावरण का ज्ञान कैसे कराएगा, जैसे हमको ठंडे का महसूस होगा, गर्म का, दर्द का, ठीक ना, स्पर्श चेतना की संवेदना, ठीक ना, तो ये कौन कराएगा, थैलेमस कराएगा। इसके बाद अगला भाग क्या है, हाइपोथैलेमस। तो जो हाइपोथैलेमस है थैलेमस के नीचे तथा सामने स्थित होता है ये, ठीक ना। इसका पोजीशन क्या है, थैलेमस के नीचे होता है ये और सामने स्थित होता है, ठीक है। इसका काम क्या है, आंतरिक वातावरण का ज्ञान, कैसे, जैसे शरीर का तापमान बताएगा, प्यास का ज्ञान, भूख का ज्ञान, गुस्सा, प्रेम, खाना, नींद, यौन व्यवहार, इन सब चीज़ों का ज्ञान कौन कराएगा, तो इन सब चीज़ों का ज्ञान कराएगा हाइपोथैलेमस। तो इतना ही आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं तो दूसरा भाग आता है
मध्य मस्तिष्क। क्या आता है? मध्य मस्तिष्क, मिड ब्रेन आता है। तो मध्य मस्तिष्क अग्र मस्तिष्क तथा पश्च मस्तिष्क के बीच और ब्रेन स्टेम के ऊपर स्थित होता है। मतलब ये ब्रेन है तो ये इसका स्टेम कहलाता है, ठीक ना। तो ब्रेन स्टेम के बीच में ये, मतलब ब्रेन स्टेम से ये जुड़ा होता है, ठीक है। और ब्रेन स्टेम से जुड़ा होता है ये कौन? मध्य मस्तिष्क। अब देखिए मध्य मस्तिष्क में निम्न रचनाएं होती हैं, कौन कौन से? सेरिब्रम पेडिकल्स, ठीक ना, पेडंकल, सेरिब्रम पेडंकल, और दूसरा है कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना, ठीक ना। तो जो सेरिब्रल पेडंकल्स हैं, इसका काम क्या है? स्पाइनल कार्ड को मस्तिष्क से जोड़ता है। जो पूंछ जैसी संरचना है स्पाइनल कार्ड, तो उसको जो खोपड़िया वाला जो ब्रेन है उसमें जोड़ देता है। कार्पोरा का काम क्या है? देखने व सुनने का केंद्र है ये, ठीक ना, कार्पोरा। तो इतना ही आपको समझ में आया होगा। हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं पश्च मस्तिष्क को। तो पश्च मस्तिष्क क्या होता है? पीछे का मस्तिष्क। यह मस्तिष्क का सबसे पीछे का भाग होता है। इसमें 3 भाग होते हैं, कौन कौन से? पहला है पोन्स, दूसरा है अनुमस्तिष्क या सेरिबेलम, तीसरा है मेड्यूला ऑब्लंगेटा, ठीक ना। तो जो सेरिबेलम है, मेड्यूला ऑब्लंगेटा और पोन्स, तो इनके काम हम देख लेते हैं एक एक करके। तो देखिए जो पोन्स होता है, तो ये जो पोन्स होता है ये नींद, सपना, उत्तेजना को प्रभावित करता है, ठीक है ना। मतलब जो पोन्स है वो नींद भी आएगा, सपना आएगा, उत्तेजना जो भी होगा उसको प्रभावित कर देगा। दूसरा है सेरिबेलम, शरीर, तो इसका काम क्या है? शरीर का संतुलन बनाए रखता है। ये शरीर के बाहरी भागों को नियंत्रित करता है, जैसे चलना फिरना, पढ़ना लिखना बोलना, इन सब का नियंत्रण कौन करता है? सेरिबेलम। अगला भाग आता है मेड्यूला ऑब्लंगाटा। तो मेड्यूला ऑब्लंगेटा ये क्या करता है? जैसे उपापचय का काम करेगा, रक्त दाब, आहार नाल, क्रमाकुंचन, हृदय की धड़कन, शरीर के आंतरिक भागों को यह नियंत्रित करता है। कौन? मेड्यूला ऑब्लंगाटा। इसके अलावा अनैच्छिक कामों को भी ये क्या करता है जैसे पाचन का काम, उत्सर्जन का काम, श्वसन का कार्य, ठीक ना। इसके अलावा यदि आपको उल्टी आ रही है, खांसी आ रही है, छींक आ रही है, सॉरी यहाँ आपका बैक हो गया है, 1 मिनट, जिसको हम सही करते हैं। हाँ, क्या करेगा? उल्टी, खांसी, छींक आदि का भी देखरेख कौन करेगा? मेडुला ऑब्लंगेटा, ठीक है ना। तो इतना आपको समझ में आया होगा। हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं स्पाइनल कार्ड के बारे में, ठीक है, जिसको सेकेंड ब्रेन कहते हैं, सेकेंडरी ब्रेन ऑफ ह्यूमन बॉडी, ठीक ना। तो इसमें क्या आता है? मेरुरज्जु। इसको क्या कहेंगे? स्पाइनल कार्ड को मेरुरज्जु, जिसकी लंबाई 45 सेंटीमीटर की होती है। कितनी होती है? 45 सेंटीमीटर की लंबाई। इसकी सुरक्षा कौन करेगा? कपाल हड्डियों द्वारा, कशेरुक दंड द्वारा, ठीक ना। कपाल हड्डियों द्वारा और कशेरुक दंड द्वारा, मतलब रीढ़ की हड्डी द्वारा इसकी क्या किया जाएगी? सुरक्षा की जाएगी, ठीक ना। ये कहाँ होता है? तो ये इसी के अंदर रहता है, ठीक ना। इसी के अंदर कुछ इस प्रकार की संरचना बनाता है, रहता है। आकार लंबी होती है, पतली बेलनाकार होता है। इसमें तंत्रिका होती है 31 जोड़ी, ठीक ना। कितना होगा? तंत्रिका 31 जोड़ी होगा। इसका कार्य क्या है? प्रतिवर्ती क्रिया को, रिफ्लेक्शन एक्शन को के लिए उत्तरदायी रिफ्लेक्स सेंटर की तरह कार्य करता है। मतलब जैसे हम किसी गर्म वस्तु में हाथ रखते हैं तो हाथ का अपने आप हट जाना, चलते वक्त जब हमारे पैरों में कांटे चुभते हैं तो पैर का अपने आप हट जाना किसका काम है? मेरुरज्जु का काम है। तो इतना आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो देखिए एग्जाम्पल यहाँ हम देखते हैं। तो एग्जाम्पल क्या है? जैसे घुटने का झटका,
गर्म लोहा को छूने से हाथ का हट जाना, कांटा चुभने से पैर का हट जाना, मुंह सूखना, डर जाना, ये सब इनके काम है। मतलब कहने का मतलब कि बहुत सारे अनैच्छिक काम भी इसी के द्वारा होता है, जैसे आँख हो गया, लार हो गया, आमाशय, हृदय, मूत्राशय, इनमें जो अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं, ठीक ना, तो वो भी कौन करता है, तो स्पाइनल कार्ड। हम ब्रेन का दूसरा भाग देखेंगे तो इसमें आता है परिधि तंत्रिका तंत्र। तो परिधि तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क से निकलने वाली 12 जोड़ी तंत्रिका और स्पाइनल कार्ड यानी सुषुम्ना से निकलने वाली 31 जोड़ी जो नर्व होते हैं, तंत्रिका होते हैं, वो परिधि तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, जिसको क्या कहते हैं, तो देखिए पीएनएस हमारे शरीर के बाकी भागों के साथ सीएनएस को जोड़ने के लिए उत्तरदायी है। ठीक ना, मतलब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम सेंट्रल नर्वस सिस्टम को जोड़ने का काम कौन करता है, परिधि तंत्रिका तंत्र। इसमें ए नंबर है दैहिक तंत्रिका तंत्र, सोमैटिक नर्वस सिस्टम। तो देखिए एसएनएस, ठीक ना, सभी संवेदी और गतिवाही सूचना को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की ओर भेजता है और ग्रहण करने का कार्य करता है। ठीक ना, तो ये जो परिधि तंत्रिका तंत्र है वो क्या करेगा, सभी संवेदना को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र मतलब ब्रेन की ओर भेजने का काम करेगा और जितने भी अंग में संवेदनाएं हैं उनको ब्रेन में पहुंचाएगा और ब्रेन से संवेदनाएं को कहां तक पहुंचाएगा, शरीर के अंगों तक। दूसरा नंबर पे हम देखते हैं ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, जिसको क्या कहते हैं, स्वचालित तंत्रिका तंत्र। तो इसमें क्या है, एएनएस ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के कार्य हृदय गति को नियंत्रित करना, पित्ताशय और मूत्राशय में पेशियों के संकुचन का नियंत्रण करना, ग्रंथियों के स्त्रावण को नियंत्रित करना। किसका काम है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का। इसमें देखिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है। अनैच्छिक अंगों, ग्रंथियों और मांसपेशियों का नियंत्रण करता है कौन, एएनएस मतलब ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। तो इतना ही आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं तो तीसरे नंबर पे आता है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। क्या आता है, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। तो जो मस्तिष्क और सुषुम्ना, ठीक ना, दोनों मिलकर बनाता है। तो इसमें कुछ मस्तिष्क के तंत्रिका और कुछ सुषुम्ना के तंत्रिका आते हैं। इसको कहते हैं स्वाधीन तंत्रिका तंत्र। क्या कहेंगे, स्वाधीन तंत्रिका तंत्र। इसके दो प्रकार होते हैं, एक तो होता है अनुकंपी तंत्रिका तंत्र, दूसरा होता है परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। तो अनुकंपी तंत्रिका तंत्र, इसको इंग्लिश में कहेंगे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, दूसरा को कहेंगे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब देखिए स्वायत्त तंत्रिका तंत्र अचानक होने वाली क्रियाओं के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक ना, अचानक जो भी क्रियाएं होती हैं शरीर में उसके लिए उत्तरदायी होता है कौन, जो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र है। ठीक है, जैसे आंख का लाल हो जाना, लार ग्रंथियों से लार निकलना, ठीक है ना, अचानक बहुत बहुत ज़्यादा लार बनने लगेगा। हृदय गति तीव्र हो जाना, बहुत धक 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 क्या होने लगेगा, धड़कने लगेगा हृदय। मुख सूख जाता है, ठीक ना, तो इसका भी नियंत्रण कौन करेगा, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। श्वेत ग्रंथि से पसीना बहुत तेजी से आएगा, मूत्राशय के पेशियां फैल जाएंगी, ठीक ना, तो ये सब काम कौन करता है, तो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र करता है। ठीक है, तो दोस्तों आज के नर्वस सिस्टम का जो टॉपिक था वो समाप्त होता है। और यदि आपको पीडीएफ चाहिए, ठीक है, तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। ठीक ना, टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है, स्टडी विथ प्रजापति की क्लास था पहले, जो कि अब चेंज हो गया है। क्या हो गया है, साइंस बाय
प्रजापति सर। क्या हो गया है? साइंस बाय प्रजापति सर। तो इस टेलीग्राम चैनल को आपको ज्वाइन करना है, और आप सर्च नहीं करना चाहें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।